सोवियत संघ की विफलता के लिए और जिन भी देशों में सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, विशेषकर सोशलिस्ट देशों में के विषय में 1920 के दशक में ही लुडविग वॉन मिसेस ने अपने रिसर्च पेपर में ये बता दिया था कि किस तरह से सेंट्रलाइज प्लानिंग में मार्केट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता और बेसिकली उसमें जो कमोडिटी का एलोकेशन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो एलोकेशन होता है, वो सिर्फ एक संस्था के अंदर ही होता है। उसमें प्राइस का सही मायनों में अफसर और नौकरशाही डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते, जिससे कि इकोनॉमी एफिशिएंट नहीं हो पाती और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। आगे चलकर कोल्ड वॉर के दौरान उनके शिष्य फ्रेडरिक वॉन हैक इस चीज़ को और विस्तार से कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं किस तरह से मार्केट सिस्टम सेंट्रलाइज प्लानिंग की तुलना में ज़्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, ज़्यादा बेटर तरीके से रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ और उनके प्राइजेस को बताता है, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन होता है जो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करता है। जबकि इसके बरखिलाफ सेंट्रलाइज प्लानिंग में सोवियत संघ जैसे देश में या 79 से पहले चाइना जैसे देश में, 1991 से पहले भारत जैसे देश में जो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ये देश की अर्थव्यवस्था का नाश पड़ती है। ये बात उन्होंने बड़ी पहले बता दी थी। तो बेसिकली यूएस के मुकाबले में यूएसएसआर की जो इकोनॉमी में वीकनेस थी, वो यूएसएसआर के द्वारा मार्केट इकोनॉमी को ना अपनाया जाना और सेंट्रलाइज प्लानिंग पे चलना, और वो सेंट्रलाइज प्लानिंग उसकी अर्थव्यवस्था में प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी और रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करने में विफल रही थी। ये इस डिस्कशन का एक निष्कर्ष है। धन्यवाद।